जैसा कि हम जानते हैं वाक्य दो प्रकार का होता है, एक्शन और जीरो एक्शन। जीरो एक्शन जो वाक्य होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। उसमें तीन तरह के वाक्य होते हैं, मतलब एक बी टाइप, हैव टाइप और देयर टाइप। तो उसमें से बी टाइप का फॉर्मूले के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे इस तरीके के सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे वह मेरी फ्रेंड थी। हुँ? इसमें मैं आखिर वाले दो जो 2 वर्ड हैं, हुँ? वो कौन-से थे? वह मेरी फ्रेंड थी, है ना? फ्रेंड थी कहते से ही मेरे दिमाग में क्या क्या विचार आता है? मेरे मन में क्या चीज़ आती है कि कौन, कौन थी? तो इस अगर आखिरी 2 शब्दों से पूछने पर अगर माइंड में कौन या क्या अगर उभरे, अगर माइंड में ये चीज़ें कौन या क्या अगर आए दिमाग में, तो इट मीन्स ये बी टाइप का वाक्य है। इसमें सिंपल बी टाइप का फॉर्मूला लगा देंगे। बी टाइप का फॉर्मूला कौन सा? देखिए, जैसे अगर वाक्य के एंड में है लगा हुआ है शब्द है, वह मेरी फ्रेंड है है कहते सही वो प्रेजेंट का फॉर्मूला लग जाएगा। वह मेरी फ्रेंड थी कहते सही पास्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। अ, हो वह मेरी फ्रेंड होगी, होगी, गी। इट मीन्स ये फ्यूचर का फॉर्मूला लग जाएगा। प्रेज़ेंट का फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस इज़, एम या आर तीनों में से एक शब्द आता है और इसमें सिंपल पीछे लास्ट का जो कुछ भी बचा हुआ शब्द आता है, वो लगा देते हैं। पास्ट का फॉर्मूला ये कहता है सब्जेक्ट प्लस वॉज़ या वर, दोनों में से एक चीज़ आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, देन पीछे बचा हुआ शब्द आ जाता है। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर वाले फॉर्मूले में सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी और लास्ट में जो बचा हुआ शब्द है वो आ जाता है। इन्हीं वाक्यों को अगर क्वेश्चन मार्क वाले में बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, मीन्स सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। जरा जल्दी से दो चार उदाहरण समझ लें। जैसे अगर हम ये बात करें, वह मेरी फ्रेंड थी। हुँ? तो इसमें क्या आ जाएगा? शी वॉज़ माय फ्रेंड। तुम वकील हो। हुँ? तो वकील ना कोई ना वाला तो शब्द है नहीं, इसलिए ये कहते से ही मेरे माइंड में क्लिक, जैसे ही वो ये वाक्य आया, मेरे माइंड में ये क्लियर हो गया कि ये ज़ीरो एक्शन है। हो हो समझते सही। तो हो कहते से ही मैंने लास्ट वाले 2 अक्षर से पूछा, वकील हो, तो दिमाग में उभरा कौन, कौन वकील है? हुँ? तो कौन या क्या आते से ही इट मीन्स ये बी टाइप का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या हो जाता है? यू आर एडवोकेट। ये जैसे एक और उदाहरण ले लें, वो गार्डन में होगी। तो एंड वाले 2 अक्षर कौन से हैं? मैं होगी। हुँ? तो या भले ये ले लीजिए गार्डन में होगी। तो इन अक्षरों से अगर पूछा जाए, सिर्फ़ ये पहला पहला अक्षर अगर हटा लिया जाए, दिमाग में अगर ये रखा जाए गार्डन में होगी, तो कौन गार्डन में होगी? कौन वर्ड आता है दिमाग में? तो ये कौन या क्या अगर आते से ही ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ये बी ज़ीरो एक्शन का बी टाइप है। कैसे हो जाएगा? शी विल बी इन गार्डन। एक और एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है। हुँ? तो इसमें राजधानी है, राजधानी तो होती है ना, इसमें कोई ना वाला शब्द थोड़े ना होता है। आना-जाना, खाना-पीना, रोना-धोना, ना वाला तो कोई वर्ड नहीं है। होती है, जैसे सुबह होती है, शाम होती है। दिल्ली भारत की राजधानी है कहते से ही मेरे माइंड में ये चीज़ क्लियर आ जानी चाहिए कि ये ज़ीरो एक्शन का वाक्य है। अब ज़ीरो एक्शन के वाक्य में मैंने लास्ट वाले अक्षरों से पूछा, भारत की राजधानी है। हुँ? तो क्या दिमाग में क्या चीज़ आई? कौन भारत की राजधानी है या क्या भारत की राजधानी है? देन जवाब आया दिल्ली भारत की राजधानी है। यानी इस आखिरी 2 शब्दों से पूछने पर अगर क्वेश्चन में अगर कौन या क्या अगर अक्षर आता है, देन इट विल बी बी टाइप। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। तुम कहाँ थे? हुँ?
अब कहाँ होना होता है ना, मतलब ये आना जाना खाना पीना कोई काम तो होता नहीं है। तुम कहाँ थे? हुँ? तो इट मीन्स ये कहते से समझ में आ जाता है, पहला काम ये बनता है कि ये तय किया जाए कि ये एक्शन का वाक्य है या ज़ीरो एक्शन का वाक्य है। ये तय हो जाता है, तुम कहाँ थे? ये ज़ीरो एक्शन का वाक्य है। अब इस ज़ीरो एक्शन के वाक्य में कहाँ थे, अगर मैं ये माइंड में रखूँ, तो क्या क्या दिमाग में आता है? कौन? कौन कहाँ थे? कौन? ये वाला वर्ड ये आता है। देन मुझे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ज़ीरो एक्शन के 3 जो टाइप हैं, बी टाइप, हैव टाइप, देयर टाइप में ये बी टाइप का फ़ॉर्मूला लगेगा इस वाक्य में। बी टाइप का फ़ॉर्मूला कौन-सा? चूँकि पीछे थे शब्द है थ, तो इट मीन्स ये पास्ट का फ़ॉर्मूला लगेगा। पास्ट का फ़ॉर्मूला क्या कहता है? वेयर यू वेयर यू वर। सो इस तरीके से पहला कोई भी अगर वाक्य हमारे माइंड में अगर आता है, तो हम सबसे पहले ये डिसाइड करें, हम ये बात समझें कि वो एक्शन का वाक्य है या जीरो एक्शन का। और अगर जीरो एक्शन का है, तो जीरो एक्शन में आखिरी दो शब्दों से क्वेश्चन करें। हुँ? आगे वाले दो शब्दों को छुपा लें, पीछे वाले शब्दों से पूछें, उसका जवाब अगर कौन या क्या में आता है, देन इट विल बी बी टाइप।